नमस्कार दोस्तों। हम कई बार ज्योतिष के विद्वानों को ऐसा कहते हुए सुनते हैं कि कोई ग्रह हमारे कुंडली में कमजोर है तो कोई ग्रह पीड़ित है। तो क्या कमजोर होना और पीड़ित होना एक ही बात है? और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में इन बातों का महत्व क्या है? मान लीजिए सूर्य देव आपके कुंडली में कमजोर है, मतलब ग्रह बल निकालने की प्रक्रिया में सूर्य देव का सड़बल और सड़बल में खास करके दिग्बल कम है। लेकिन केवल कमजोर होना यह सिद्ध नहीं करता कि वो ग्रह पीड़ित भी है, लेकिन पीड़ित ग्रह कमजोर जरूर होता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि सूर्यदेव मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में या स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कौन कौन से अंगों को और सिस्टम्स को दर्शाते हैं। सूर्यदेव लगन का कारक है, इसलिए मस्तिष्क या ब्रेन हेल्थ, आपके ओवरऑल हेल्थ या प्राण शक्ति और इम्यून सिस्टम यानी कि बीमारियों से लड़ने की जो शक्ति है उसको दर्शाते हैं। अग्नि तत्व के ग्रह होने के कारण हमारे पाचन शक्ति या डाइजेशन पावर को भी दर्शाती है। पंच तन्मात्र में रूप तन्मात्र के कारक होने से दृष्टि शक्ति और इसके अलावा हड्डियों की ताकत का अंदाजा भी सूर्य देव के बल से करना चाहिए। अगर सूर्य देव कुंडली में कमजोर है तो ये सारे कारकत्व के संबंधित कमजोरी होने की संभावनाएं रहती है, लेकिन कमजोर होना ये सिद्ध नहीं करता कि आपको इन कारकत्व से संबंधित कोई बीमारी है। लेकिन आपको कमजोर अंगों की अच्छी तरह से ख्याल जरूर रखना चाहिए, क्योंकि कमजोर अंग या सिस्टम आसानी से बीमार हो सकता है या कोई भी इन्फेक्शन इनको जल्दी अटैक कर सकती है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि कोई ग्रह पीड़ित कब होता है। ग्रह अगर राहु केतु, कोई शत्रु ग्रह या नैसर्गिक अशुभ ग्रह से, उपग्रह से, द्युति के कारण या दृष्टि के कारण किसी भी तरह से प्रभावित होती है या फिर ग्रह युद्ध में पराजित हो जाती है तो उसे हम पीड़ित कह सकते हैं। सूर्यदेव पीड़ित होने से हमने जो भी कारकत्व के बारे में पहले कहा उनसे संबंधित कोई बीमारी को या चोट या इंजुरी को दिखा सकता है। ग्रह अगर कमजोर है तो उसे हम रिमेडी और कर्मों के माध्यम से मजबूत कर सकते हैं, और ऐसा करने से आपकी शारीरिक कमजोरी भी दूर हो सकती है। लेकिन पीड़ित ग्रहों की रिमेडी करना इतना आसान नहीं होता। आपको पीड़ित ग्रह के कारकत्व से संबंधित शारीरिक तकलीफ या इंजरी उस ग्रह के दशा अंतरदशा में झेलना ही पड़ता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे। हैप्पी लर्निंग एंड स्टे फाइन।